अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी बड़ा ही मज़ेदार सा होने वाला है। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए सियोल, और मेरी वो वाली ऑडियंस जो कि कोरिया को बहुत पसंद करती हैं, कोरिया देखना चाहती हैं, तो वो हाज़िरी लगा लें, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाना है को एक्वेरियम मॉल। उसके बाद जो है आपको इनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना, बहुत ही बड़ी जो है इनकी लाइब्रेरी है वो दिखाऊंगी। बाकी क्या खाया क्या पिया कुछ गपशप करेंगे। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ पे जी हम लोग घर से निकल गए थे। जब हम घर से निकले तो मैंने आदि को कहा कि आज हम लोग घर से जब गाड़ी से निकलेंगे, आधा सफ़र हम बस पे करेंगे, आधा गाड़ी पे करेंगे, और उसके बाद जो है ट्रेन का सफ़र भी करेंगे। तो बस गाड़ी से उतरे, बस पे बैठ के, बस पे जब हम लोग बैठे तो सामने मैंने इस बंदे के पास ना डॉगी उठाया हुआ देखा। तो मुझे ये लग रहा था कि इसने बेबी उठाया हुआ है, शायद कवर किया हुआ है, सर्दी ज़्यादा है। यहाँ पे जितनी मर्जी सर्दी हो जाए ना, ये लोग शॉर्ट्स नहीं छोड़ते, ऊपर ये जैकेट पहन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन टांगें इनकी नंगी होती हैं। तो मैंने जब डॉगी को देखा उठाया हुआ, कोरिया में ये लोग इतना प्यार करते हैं कुत्ते से ना पूछें। छोटे छोटे कुत्ते इन्होंने रखे हुए हैं और बस बेबी कॉट रखे हुए हैं, साथ में लेके घूमते रहते हैं पूरा पूरा दिन। बस से जैसे ही हम लोग उतरे, ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, इतने में हमारी बस जो है वो आ गई। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे टाइम की बड़ी पाबंदी करनी पड़ती है। इन लोगों की बस ट्रेन का एक टाइम होता है, आपके पास एक ऐप है, आप उस पर देख लें, उसके बाद आप उस हिसाब से चलें। टाइम पे आप लोग पहुंच जाएंगे तो आप बस और ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टाइम की पाबंदी नहीं करते तो यहाँ पे फिर आपको बस और ट्रेन में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मरतबा छूट गई, दूसरी आती है, लेकिन वो अपने टाइम पे आती है, कोई जल्दी नहीं, और ना ही रास्ते में ये रुकती है कि आप कहेंगे कि हम आगे वाले स्टेशन से पकड़ लेंगे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो है ना आगे चल जाती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लोगों को करनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन हम लोग वो नहीं करते, ये लोग करते हैं। तो अगर ये सब कुछ हम लोग करने लग जाए ना, तो बहुत सारी जो हमारी कमियां हैं ना वो पूरी हो जाएंगी। चले खैर जी, लेक्चर स्टार्ट कर दिया मैंने, क्या करूँ, मेरे में जो है ना पाकिस्तानी रूह आ जाती है। रहती तो मैं कोरिया में हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना पाकिस्तानी हवा लग जाती है ना, तो बस फिर लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। चले हेड छोड़ें। यहाँ पे जी हम लोग यहाँ पहुँच आए थे सियोल में, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी को एक्वेरियम। यहाँ से आगे जी बड़े मज़े की स्टोरियाँ आपको देखने को भी मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी, क्योंकि पहली बार थी मैं यहाँ पे आई थी। मुझे जगह का नहीं पता था, ना ही मुझे रास्तों का पता था। आदि को मैं बोलती मुझे बताना है यहाँ से कहाँ जाना है, वो बोले बस मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने कहा पीछे पीछे जाऊँगी तो वीडियो कैसे बनाऊँगी। चलें जी, अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये है गन्नम जगह का नाम है, और यहाँ पे जो आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं, जो कोरिया के सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं उनको सही पता होगा, ये गन्नम स्टाइल का उन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, हाथ दो बनाए हुए हैं। और ये सॉन्ग बड़ा मशहूर हुआ था 2012-13 में इन्होंने रिलीज़ किया था, और उसके बाद उन्होंने ये जगह इस तरह बनाई हुई है। इसके बाद जी हम ये को एक्वेरियम मॉल के जो नीचे वाला बेसमेंट वाला हिस्सा है वहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, मैं 2 मरतबा आदि से गुम हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, यहाँ पे खड़ी हो, मैं देख के आता हूँ रास्ता किस साइड पे जाता है। तो मैं वीडियो के चक्कर में जो है ना चलती गई और फिर इनसे गुम हो गई। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बेसमेंट में ना हम लोगों को ये परेशानी नहीं होती कि सिग्नल है नहीं है। हमारे पाकिस्तान में हम लोग कहीं भी चले जाएँ, अक्सर मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं, टनल में से गुजरे तो हमारे पास सिग्नल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम लोग जहाँ से मर्जी गुजर जाएं सिग्नल नहीं जाते। मज़े की बात ये। तो चलें जी, एटलीस्ट जो है इस मॉल को घूमते जो है ना हम लोगों ने जो एक्वेरियम था, को एक्वेरियम जो था, उसको हम लोगों ने ढूंढ लिया था, क्योंकि ये मॉल बहुत बड़ा था, हर तरफ से इसके रास्ते थे, समझ ही नहीं लग रही थी कहाँ से जाना है कहाँ से आना है। आखिरकार हमें मिल गया और हम लोग जो है ना ये को एक्वेरियम में आ गए। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बता दूँ। हिस्ट्री क्या, मुझे तो कुछ खास हिस्ट्री का पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे हमें हर तरह का सी एनिमल मिलेगा, मछली हर तरह की, इतनी कोई मछलियाँ थी ना इस एक्वेरियम में कि मैं बोलती थी कि कितनी की वैरायटी अल्लाह पाक ने मछलियों में भी बनाई हुई है। तो बहुत मज़े किए हैं। यहाँ पे चंद जगहों पे जो है ना वो मैं बिल्कुल खामोशी इख्तियार करूँगी ताकि आप ये जो है वीडियो एंजॉय कर सकें। थोड़ी मेरी जो बातें हैं वो आपको चुभे नहीं, साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरा बोलना मुनासिब नहीं है वहाँ पे मैं खामोशी इख्तियार कर लूँगी,
यहाँ से जी स्टार्ट हो गया था हमारा एक्वेरियम। यहाँ से आगे मैं आपको बता दूं कि आपको एक दो जगह जो है ना वीडियो थोड़ी सी ब्लर या आपको ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आदि ने बताया कि ये लोग जो है ना अपने बच्चों की वीडियोस और पिक्चर्स नहीं बनाने देते। हम लोग तो इस नीयत से नहीं बनाते कि भाई हम लोगों ने इनको देखना है, लेकिन ये लोग अच्छा नहीं समझते। और जहाँ पे लोगों की फैमिली होगी या सिंगल जहाँ पे लड़कियाँ होंगी तो उनकी पिक्चर्स और वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर नहीं बनाने की, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे ये लोग अच्छा नहीं समझते। तो आप लोगों ने फिर ये समझ लेना है कि बाजी ने वीडियो सीधी बनाई है, कोई डिंगी पिंगी नहीं बनाई, पिंगी नहीं बनाई। तो इसलिए जो है ना थोड़ी बहुत आपको ब्लर वीडियो या कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा घुमा दूंगी ना, तो आप लोगों ने फिर समझ जाना है कि वहाँ पे कोरियन लड़कियाँ या फैमिली वगैरह होगी। तो यहाँ से आगे जी हर तरह की फ़िश हम लोगों को देखने को मिली। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की एक एक कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। इतनी मज़े की, इतनी खूबसूरत अल्लाह पाक ने समुंदर में ये मखलूक बनाई हुई है कि बंदा जब देखता है ना तो बस हैरान रह जाता है। यहाँ पे ये देखें जी, आपको गुलेरी दिखाई दे रही है, इसको के ऊपर तो मुझे बहुत लाड आ गया था, बस हाथ नहीं जा रहा था, पिंजरे में बेचारी को बंद रखा हुआ था। दो थी लेकिन बहुत ही प्यारी सी थी। तो यहाँ पे जब हम लोग एक दो जगह घूमे तो मैं समझी बस इतना ही होगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग घूम ही जा रहे थे, घूम ही जा रहे थे। हर तरह की वैरायटी थी यहाँ पे फ़िश की। और मज़े की बात ये है कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान में ज़्यादा की 2-3 राऊ खा ली, दूसरी छोटी वाली फ़िश खा ली, झींगा खा लिया। हम लोगों की नज़र में बस सी फूड वही है और जो हम लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा वही है। उसके अलावा जो चीज़ें हम लोगों ने अपनी आँखों से मैंने यहाँ पे देखी फ़िश में हर तरह की, वो तो मैं हैरान ही रहेगी। और इन लोगों ने इतनी डिसिप्लिन से उन लोगों को रखा हुआ था, पानी का निज़ाम, ऑक्सीजन का निज़ाम, पहाड़ियाँ बिल्कुल उस तरह बनाई हुई थी। मैं सोच रही थी कि इन लोगों को ये एक्वेरियम बनाते हुए कम से कम ना करते हुए 10-12 साल तो लगे होंगे, क्योंकि एक पहाड़ी नुमा इन्होंने पूरा अंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसके बाद जो है ग्लास का काम इतना हुआ हुआ है और उसके अंदर फिर पानी रखना और ऑक्सीजन का निज़ाम, और उसके बाद जो है इन सब चीज़ों को ग्रो करना है, इनकी आगे वाली जो नस्लें बढ़ाना, वो सब कुछ ये इसी कैदखाने में अंदर ही अंदर करते हैं। और ये इतना बड़ा है ना कि फिर बंदा एक तरफ से जब जाता है दूसरी तरफ से बाहर आता है तो बंदा कहता है वाकई कहीं हम लोग घूमें, इतनी थकन हो जाती है। हम लोगों ने 2 घंटे इसके अंदर अंदर घूमते लगाए, लेकिन फिर भी मैंने इसमें वीडियो में कुछ क्लिप ऐसे हैं जो वो मैंने माइनस किए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। 30 से 35 मिनट की वीडियो बन रही थी, ये फिर मैंने थोड़े क्लिप काट के कुछ ज़्यादा कुछ कम करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने ये डाले, ताकि मैंने कहा कि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पानी में जो मैंने हाथ दिया हुआ है, ये छोटी छोटी फिश होती है ना, वो आपके हाथों की मसाज करती हैं और आपकी उंगलियों पे और नाखून के पास जितनी भी डेड स्किन होती है ना वो ये खाती हैं। इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, छोटी छोटी फिश होती हैं, बस ऐसा फील होता है छोटी छोटी जैसे सुइयाँ लग रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद मैंने हाथ धो लिया था और इस साइड पे आ गई थी। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इनके आगे सलाद, खीरा और बहुत सारी गाजर वगैरह काट के रखी हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी और इतनी उसकी जो है ना सेवा हो रही थी। उसके बाद जी हम लोग आगे चले और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आके पहुँचे तो मैं कह रही हूँ ये देखें जी, ये वाली मछलियाँ तो बिल्कुल मर गई हैं, इन्होंने अभी तक निकाली नहीं है। तो ये ज़िंदा थी, लेकिन इनकी जो हालत थी ना वो ऐसी होती है, पानी में बिल्कुल नीचे ये पानी पे रहती हैं, ऊपर नहीं आती। यहाँ पे ये जो वाली फ़िश थी ना, इसका नाम था स्टिंगरे फ़िश, और ये देखें बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह मूव कर रही थी। और देखने में ये एक साइड से जो है ग्रे होती है या ब्लैक होती है, ऊपर इसके ऊपर ना तरह तरह के अल्लाह पाक के करिश्मे के मुताबिक जो है इसके ऊपर डॉट्स वगैरह बने होते हैं और बहुत ही खूबसूरत जब ये पानी में लहराती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अभी आप ये देखें ना नीचे इसके ऊपर जो है ना वाइट डॉट हैं और बाज़ जो होती हैं वो ग्रे होती हैं, उसके ऊपर ब्लैक डॉट होते हैं। अच्छा, मैंने एक बात यहाँ पे नोट की कि जो चलने की हमें थकावट थी वो तो हर बंदे को होती है, लेकिन जब बंदा कहीं चला जाए, जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल चले जाते हैं या फिर कहीं और घूमने के लिए चले जाते हैं पब्लिक प्लेस पे,
जहाँ पे ये झूले वगैरह होते हैं या और इन लोगों ने एक्टिविटीज़ वगैरह रखी होती हैं, तो वहाँ पे बंदा जो होता है ना वो थक जाता है, उसका दिमाग थक जाता है। तो मैं यहाँ पे जब आई हूँ ना तो टांगों में दर्द हो रहा था, लेकिन जो मेरा ज़हन था ना वो बिल्कुल रिलैक्स था। और जब मैं इन चीज़ों को पास से देख रही थी, अल्लाह की बनाई हुई इस मखलूक को बिल्कुल करीब से देख रही थी, हर रंग में देख रही थी, और जिस तरह उन लोगों ने इसको रखा हुआ था, तो फिर जो मेरा ज़हन है ना वो बिल्कुल फ्रेश था। और मैं जब भी देख रही थी और अल्लाह पाक की जो है ना, मैं बार बार जो सना है वो बयान कर रही थी। मैं कह रही थी कि सुभान अल्लाह, कि अल्लाह पाक ने एक छोटी सी यहाँ से आगे मैं आपको एक जेली फिश बताऊंगी, मून फिश दिखाऊंगी, आप वो देखिएगा। वो बिल्कुल जैसे हवा में उड़ती हुई रुई नहीं है, वो रुई है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने उसको में सांस डाला हुआ है, उसका दिल है और वो उड़ती है, और इतनी खूबसूरत लग रही थी, और वो कलरफुल थी। हाँ, कलर चेंज करती थी, बंदे को दिल देख के ना दिल को ऐसे सुकून सा आ रहा था। जब हम कुदरत को बहुत करीब से देखते हैं ना, तो फिर वो अलग ही खुशी होती है, वो अलग ही जो है ना बंदे को सुकून फील हो रहा होता है। तो बिल्कुल आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पे जितनी भी मैंने फ़िश देखी या मैंने सी एनिमल्स देखे, उनमें से 3-4 के मुझे नाम आते थे, बाकी जो है ना मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ये कौन सी फ़िश है, ये कौन सा एनिमल है, या ये मछली कौन सी है, कौन से पानी में रहती है, या किस किस एरिया में होती है, कुछ पता नहीं था। इन्होंने डिटेल लिखी हुई थी, लेकिन ज़ाहिर बात है अब वो सब चीज़ें कोरियन में थी, ज़ुबान में, तो वो मुझे नहीं हो रही थी। मैं ट्रांसलेटर पे देख रही थी साथ साथ, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो यहाँ पे आप सामने देख लें कितना बड़ा इन लोगों ने शीशा लगाया हुआ है, उसमें हर तरह की फ़िश है। जो लास्ट में मैंने आपको बताई बटरफ्लाई की तरह मुझे लग रही थी, लेकिन वो बटरफ्लाई फ़िश नहीं थी, उसमें ब्लैक में मैंने दिखाई थी, और यहाँ पे वो ग्रे थी। अब ये वो फ़िश है जो मैं आपको बता रही थी, मून फ़िश और जेली फ़िश। ये वो फ़िश है जो कि कलर अपना चेंज करती हैं। यहाँ पे शायद लाइटिंग की वजह से ही अपना कलर चेंज करती हैं, या फिर जो है ना अल्लाह पाक ने इनको इतनी कुदरत दी हुई है कि ये अपना कलर चेंज कर सकती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद जो मैंने एक और देखी, वो तो बिल्कुल जैसे रुई बन के ना हवा में उड़ती है, उस तरह थी। और इन लोगों ने हर तरह का निज़ाम यहाँ पे उनको रखा हुआ था। अब ख़ुद सोचें कि ये इतने दूर से जब इन स्पीशीज़ को लेके आई होंगे, तो फिर इन्होंने कैसे इनको यहाँ पे ग्रो किया होगा। कुछ ऐसा निज़ाम तो होगा ना जो अभी तक ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा हैं। यहाँ पे जी एक्वेरियम का एंड हो गया था। इसके बाद हम लोग निकले, हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स बनवाई हुई थी, वो हमने कंप्यूटर में से निकलवाई, और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चले गए। जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो देखने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो आए हुए थे इसको देखने के लिए, और यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं आराम सुकून से, जो है हर तरह की जो बुक्स होती हैं हर लैंग्वेज में होती हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना, तो ऐसा हुआ है कि छुट्टियां चल रही थी, इनका कोई त्यौहार था, तो तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। तब हम लोग नहीं आए, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है बंदे को टाइम नहीं मिलता, वो जो चीज़ देखने के लिए आया होता है उसको नहीं सही से देख पाता। तो ऐसा है कि हम लोगों ने अब चक्कर लगाया, तो इतने तरीके से इन लोगों ने सारी बुक्स जो है ना वो अरेंज की हुई और इन्होंने रखी हुई थी। ऊपर छत तक जो है ना पूरी वॉल जो थी वो बुक्स की थी, और इसका जो नाम है वो स्टारफील्ड
लाइब्रेरी है, कोएक्स स्टार फील्ड भी इसको कहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाकी ये जितनी जगह मैंने आपको दिखाई है ना, ये सारी चीज़ें बेसमेंट में थी। ये जो अभी विंडो आपको सामने दिखाई दे रही हैं इनकी, इसके साथ जाके इनकी मेन रोड इक्वल होती है। इससे पहले जो मैंने आपको एक्वेरियम वगैरह दिखाया वो सब बेसमेंट में था। ऊपर नीचे जा के ना बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी और मुझे भूख भी लगी थी। फिर आदि को मैंने कहा मुझे कुछ हल्का फुल्का जूस वगैरह पिला दें ताकि घर तक थोड़ा आसरा हो जाए। बाकी जो है ना वो खाना तो घर में बना हुआ है, तो बस जाके गर्म करना है, गर्म गर्म रोटियां बना लूँगी। बाकी कुछ खिला दें ताकि थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाए। चलें जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप सो कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी नई गपशप के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।